हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1277th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात बी सॉर्टेड के साथ। एक मेंटल हेल्थ पर होने वाला ये एकमात्र ऐसा शो है जहां पर हम मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल हेल्थ और मेंटल ग्रोथ की बात करते हैं। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है जिसके ऊपर में हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एक दुर्घटना जिसके बारे में मैं आपको बताऊं। घर से निकला, वो गाना है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही है उसका घर। तो मेरे दोस्त का घर है, मैं उसको पिकअप किया और मैं नागपुर में जब आगे बढ़ा तो नागपुर शहर में एक बहुत बड़ा चौक है जिसका नाम है 8 रास्ता चौक, जहाँ से कई सारे मार्ग निकलते हैं। तो जब मार्गों की हम बात करते हैं तो एक बहुत एक ग्रंथ हमारे ध्यान में आती है, और वो जो ग्रंथ है वो श्री भगवद गीता है। और श्री भगवद गीता के अंदर में मार्गों के ऊपर में बहुत सारा एक बहुत सारी चर्चा हुई है, बहुत सारे उसके ऊपर में विश्लेषण हुए हैं और बहुत सारी बातें हुई हैं। लेकिन आज स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ कैसे जुड़ते हैं और कैसे एक बात या एक मत पर आते हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं। बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं स्पिरिचुअल स्पेशलिस्ट श्री हेमंत अरोड़ा सर, जिनके साथ मैं इसके पहले स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे शोज कर चुका हूँ। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार राज। सर विक्स लगाइए, खिंच खिंच दूर भगाइए। सर नहीं सर, कोई बात नहीं। सर श्रीमद् भगवद गीता स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में बहुत सारी चीजें आपको ज्ञात करवाता है। मार्गों के ऊपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मेंटल हेल्थ को भी सपोर्ट करती है। सर आप उसको किस तरह से देखते हैं, वो पूरे इंसिडेंट को, जिसका एक चित्र बहुत सारे लोग अपने घरों में लगा के रखते हैं, मंदिरों में लगता है, और वो चित्र है जब श्री कृष्ण भगवद गीता का पाठ अर्जुन को देते हैं। सर उस समय क्या था और स्पिरिचुअलिटी और मेंटल हेल्थ कैसे इनके साथ जुड़ते हैं? थैंक यू राज। एक्चुअली आप जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ को आइसोलेशन में हम नहीं देख सकते। नॉर्मली देयर आर मैनी टाइप ऑफ हेल्थ। उसमें हो गया फिजिकल हेल्थ जी, इमोशनल हेल्थ जी, मेंटल हेल्थ, इकोनॉमिक हेल्थ, okay, social health, spiritual health. So there can be a lot of things in that. Right. Okay? And they all are connected with each other. जी, ऐसा हम आइसोलेशन में देख के डिसाइड नहीं कर सकते, और एक का दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता ही है। जी, नॉर्मली मैं कहता हूँ कि आपका जैसा आहार होगा वैसे विचार होंगे, जी, जैसे विचार होंगे वैसे व्यवहार होंगे, जी, और जैसे व्यवहार होंगे वैसे ही आपका आकार बनेगा। आकार मतलब आपका भाग्य बनेगा या आप उस दिशा में जाएंगे। जी। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब जो आपने दूसरा प्रश्न उठाया है कि भगवद गीता के अंदर जो अर्जुन के सामने सबसे बड़ी समस्या हो गई थी, तो मेरे हिसाब से जब रणभूमि के अंदर अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके आओ जी, और वो जब देखता है और उसको दोनों तरफ अपने सगे संबंधी, काका, बाबा, मामा, गुरु, मतलब सब दिखते हैं जी, और उसको ये एक मतलब वो इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है, इतना डिस्ट्रेस में चला जाता है कि अगर मैं इन सब को मारूंगा जी, और उसके बाद में मेरे को राज्य मिलेगा तो वो कहाँ तक ठीक है, जी, तो वो उसका भोग करके क्या फायदा। जी, तो उसके सामने में दो तरह के विचार आने लगते हैं, और जिस पे कृष्ण उसको पूरा ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं। एक तो उसका ख्याल आता है कि नहीं, ये मेरे को नहीं करना है, इतना सबको मारना नहीं है, और इसके ये संसार का जो मार्ग है यही मेरे लिए सबसे दुखदायी मार्ग होगा और मैं नरक का भागी बनूंगा। जी। दूसरा उसको ख्याल आता है कि इससे तो अच्छा है कि मैं ये सब त्याग दूं, कोई मतलब नहीं है इसमें, और मैं सन्यासी बन जाऊं, ज्ञान मार्ग पकड़ूं और ज्ञान मार्ग के ऊपर जाके और अपनी मुक्ति का उपाय करूं। जी, बेसिकली आज से अगर ये 5-6 हज़ार साल पहले जब भगवद गीता लिखी गई थी, मेरे हिसाब से अर्जुन स्वयं बहुत ज्ञानी था, वेद उपनिषद वगैरह सब उसने पढ़ रखे थे जी, और उस युग में जितने भी लोग थे उनका मुख्य ध्येय यही था कि हमारी आत्मा की मुक्ति कैसे हो। जी सर। हमारे ये जीवन का जो कंटिन्यूअस जन्म मरण चल रहा है उसकी मुक्ति कैसे हो। जी।
तो वही प्रश्न उसके सामने खड़ा हो गया और उसी को लेके फिर श्री कृष्ण ने उसको उपदेश दिया और उसको ये बताया कि क्योंकि आज तू अभी जिस जगह खड़ा है वहाँ तू संसारी है, तू एक सूरवीर है, तू एक क्षत्रिय है, तेरे को ये युद्ध लड़ना है जी। और अपने कर्तव्य का पालन करना है, नहीं तो तू धर्म से च्युत हो जाएगा और तू और ज्यादा नरक का भागी बनेगा जी। और दूसरा उन्होंने जो सबसे बड़ा उपदेश दिया कि तू ये जो कर्म कर रहा है ना, ये तो सिर्फ तू निमित्त मात्र है, ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, इन सबको मरना है जी। उन्होंने अपना दिव्य रूप भी दिखाया, अगर अध्याय 11 के अंदर जाएंगे तो। और तू सिर्फ निमित्त है और तुझे अपना कर्तव्य करना है, लेकिन तू निष्काम कर्म कर। निष्काम कर्म करना मतलब ये है कि आपको कर्म करना है लेकिन उसका फल जो है उसको समर्पित कर देना है ईश्वर को जी। सो उस फल पे आपका कोई अधिकार नहीं है, फल जो है वो ईश्वर के उसके ऊपर है। तो कृष्ण ने उसको जो हम कहते हैं कि भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति का क्वेश्चन वहाँ नहीं था। भक्ति तो कर्म मार्ग में भी लगेगी और आपको ज्ञान मार्ग में भी लगेगी। कर्म मार्ग जिसको मैं संसार का मार्ग कहता हूँ और ज्ञान मार्ग जो कि सन्यासी का मार्ग है, वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन था और वो श्री कृष्ण ने दूर करने की कोशिश की। और जो निष्काम कर्म का उन्होंने उसको अर्जुन को ज्ञान दिया, जिससे कि कर्म करके भी आप उससे कर्म के राग और द्वेष से बनते नहीं है, मोह में फंसते नहीं हैं और वो कर्म का फल आपको मतलब भोगना नहीं पड़ता है। वो चाहे पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, लेकिन उस कर्म को फल आपको भोगना नहीं पड़ेगा अगर आपने समर्पित किया हुआ है तो ये ज्ञान देने की कोशिश की अर्जुन को और अर्जुन को समझ में भी आया अंत में कि या मेरे लिए यही ठीक है कि मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा धर्म है और मेरे को ये युद्ध करना है। तो ये जो कृष्ण अर्जुन की स्थिति थी वो एक ऐसे पेशेंट की स्थिति थी जो मानसिक रोगी हो गया था उस समय। उसने अपना धनुष बाण छोड़ दिया था, रथ में बैठ गया था और युद्ध करने से इनकार कर रहे थे। तो ये जो गीता में जो मार्ग दिया है, और ऐसी स्थिति हमारे साथ सबके साथ में आती है कि हम एक धर्म संकट में फंस जाते हैं कि हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो उस समय जो उचित हो, जो हमारा रोल है, जो हमारा उस समय कर्तव्य दिया है, उस कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। तभी हम मन में शांति ला सकते हैं और हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ बेटर रह सकती है। सर मैं, क्योंकि हमारे साथ शहर की जानी मानी, सेंट्रल इंडिया की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे भी मैं बात करता हूँ। मेरे साथ इस वक्त हैं सेंट्रल इंडिया की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट सोनल फुके मैम, जिनसे हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं कि क्या ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन थी जहाँ पर एक पैनिक बटन दब गया था श्री अर्जुन का, और किस तरह से उन्होंने उसको पूरी सिचुएशन को डील किया, और श्री भगवद गीता के माध्यम से उन्होंने क्या क्या चीज़ें सीखी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पर इसका एक प्रभाव भी हुआ और मददगार भी साबित हुई। सोनल मैम नमस्कार। हेलो राज मैम, हेमंत वोड़ा सर से बात हुई, सर ने अभी इसके ऊपर में एक अच्छा विश्लेषण दिया कि भगवद गीता के अंदर में क्या पाठ पढ़ाया गया श्री कृष्ण द्वारा, भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन जी को, और वो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ में कारगर साबित हुआ, मददगार साबित हुआ। आप इसको किस तरह से देखती हैं? मुझे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा जो अभी सर बोले कि ये ही वॉज एब्सोल्युटली राइट व्हेन ही सेड कि ये सारे जो हेल्थ होते हैं, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल हेल्थ, ये सब एक साथ ही चलते हैं। और जब ये सब मतलब हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, ये चारों हेल्थ जब हमारी एक बैलेंस में आ जाती है, एक इंटीग्रेटेड जब हो जाती है, तभी हम एक इफेक्टिव पर्सनालिटी के रूप में दुनिया को दिखते हैं और इंटरनली भी हम बहुत उस वक्त पीस महसूस करते हैं, एक हैप्पीनेस महसूस करते हैं और अपने एक ऑप्टिमम लेवल पे हम काम कर सकते हैं।
उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, ये चारों बराबर बराबर एक साथ इंटीग्रेटेड लेवल पे चले। अब ये जो बैकड्रॉप भगवत गीता का है, मुझे आज भी गूजबम्स आते हैं सोच के कि वो जो बैकड्रॉप जो है, मतलब इमेजिन करो कि ऐसे दो इतने बड़े बड़े सैन्य खड़े हैं और अभी वो शंख भी फूंक गए हैं और बिल्कुल वॉर के लिए सब कुछ रेडी है, और उस वक्त अर्जुन के मन में जो आता है उसको बिल्कुल साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ में पैरेलल ड्रॉ किया जा सकता है कि इट इज अ पैनिक अटैक। उस वक्त वो बैठ जाता है, वो कृष्ण को बोलता है मुझे बीच में लेके चलो, और जब वो सबको देखता है और जब उसको दिखता है कि ये सब, जैसे सर ने भी बोला, तो ही जो भी पैनिक अटैक्स के जो भी लक्षण बताए जाते हैं कि उसको पसीना छूटता है, उसका दिमाग बिल्कुल नम हो जाता है, वो बैठ जाता है एक जगह, और डायलेमा जो आता है कि मैंने ये अभी क्या करना चाहिए, मैंने ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। और सबसे बड़ा रेलेवेंस भगवत गीता का हमारे आज के लाइफ में वही है कि हम भी हमारा दिन शुरू करते हैं, अर्जुन की तरह निकलते हैं रास्ते पे, और फिर हमारे सामने वो डायलेमा एक एक करके आने लगते हैं कि चैलेंजेस आते हैं, फोर्क्स आते हैं कि मैं ये रास्ता लूं या मैं ये रास्ता लूं, और वो डायलेमा में हम ठीक से नहीं सोच पाते। अब उसका जो लेवल ऑफ पैनिक था वो बहुत हाई था। हमारे भी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जब कभी कभी हम ऐसे मोड पे खड़े होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, बिल्कुल, लेकिन इवन डे टू डे लाइफ में जो हमारी छोटी छोटी जो डिसीजंस होते हैं, वो छोटे छोटे डिसीजंस में हमारे लिए ये मुश्किल होता है कि मैंने क्या करना चाहिए। राइट। उस वक्त हमको, मैं ये बोल सकती हूँ कि साइकोलॉजी में जो थेराप्यूटिक मेथड्स जो दिए, मतलब जो REBT है, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, तो रैशनल इज it has everything to do with intelligence, it has everything to do with cognition, that is rational। इमोटिव इज जो इमोशनल, जो हमारा पर्सनैलिटी होता है, जो हमारा इमोशनल पर्सनैलिटी, या फिर हम जिसको फीलिंग्स ओरिएंटेड जिसको हम बोल सकते हैं, ये फीलिंग्स होते हैं। और बिहेवियर मतलब हम जो एक्चुअली करते हैं, जो हम काम करते हैं, जो हम एक्चुअली जो भी एक्शन हम लोग ले रहे हैं, तो ये तीनों चीजें जो है वो उससे एक मेंटल हेल्थ बनती है। और ये तीनों, जैसे मैंने पहले बोला कि ये जब इंटीग्रेट हो जाते हैं तब हम ऑप्टिमम लेवल पे काम कर सकते हैं। तो ये तीनों एक्सप्रेस किए गए हैं भगवद गीता में। ये जो 3 अलग अलग मार्ग जो बताए हैं, जो इमोशनल है वो भक्ति मार्ग है, जो इंटेलेक्चुअल है वो कॉग्निटिव जो है वो ज्ञान मार्ग है, और जो तीसरा जो मार्ग है कर्म योग जो है, कर्म मार्ग जो है, तो वो बिहेवियर है जी। और जब बिहेवियर का जब प्रॉब्लम हो जाता है, जब हमको लगता है कि हम बिहेवियर ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, उस वक्त फिर हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। जब इमोशनल और इंटेलेक्चुअल का जब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तब हमको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है वो ठीक करने के लिए। तो थेराप्यूटिक मेथड्स और भगवद गीता बहुत अच्छे पैरेलल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं और सीख सकते हैं भगवद गीता से। सर कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? नहीं, मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सोनल जी ने कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है और इंटेलेक्चुअल हेल्थ है और तीनों मार्ग को जो जोड़ के बताया है। बट मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि तीनों मार्ग अलग अलग नहीं है एक्चुअली में। मेंटल, फिजिकल और इमोशनल, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जी। मतलब आप ये कैसे सोच सकते हैं कि अगर कर्म करेगा और वो बिना ज्ञान के कोई कर्म करे, ये संभव नहीं है जी, है ना। और कोई संन्यास के मार्ग पे चलेगा और कर्म न करे, कर्म को पूर्ण तरह छोड़ दे, ये भी संभव नहीं है। तो कर्म भी करते रहना है आपको ज्ञान भी कंटिन्यूस लेते रहना है और भक्ति में भी रहना है कि जो भी आप कर रहे हैं, भक्ति क्या है बेसिकली, विभक्त नहीं होना, मतलब एक हो जाना। किसके साथ? परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ, उस परम पिता के साथ में। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि आप जो कुछ आप कर रहे हैं उसको समर्पित कर रहे हैं जी। अपने मतलब ईश्वर को। तो वो समर्पण का भाव वही भक्ति भाव है। तो अगर वो भक्ति भाव रहेगा तो उससे क्या होगा कि आपका जो हैप्पीनेस का लेवल है वो आपका बहुत बढ़ जाएगा, आपके अंदर प्रेम जागृत हो जाएगा, वहाँ पे नफरत खत्म हो जाएगी, आपके अंदर ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, ये जो विकार आते हैं वो नहीं आएंगे।
तो आपकी मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। सो ये मेरा कहना है। मैम जी बिल्कुल बराबर कहा सर आपने। एक एक्सक्लूसिव ऐसा मार्ग पॉसिबल नहीं है, वो बिल्कुल बराबर कहा आपने। क्योंकि आप जब वही तो इंटीग्रेशन का इम्पोर्टेंस ही वो है कि सारे तीनों मार्ग जब इंटीग्रेट हो जाते हैं और हम इमोशनल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे और हमारे बिहेवियर में जब हम इंटीग्रेट हो जाते हैं तभी हम सही तरह की चीजें करते हैं। और जो सर ने जो अभी बोला कि जो क्रोध, मतलब जो भगवत गीता में दिया है क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो हमारे षड्रिपु जो बताए गए हैं, तो ये सारे हम साइकोलॉजी के टर्म्स में इसको इनएप्रोप्रिएट इमोशंस बोलते हैं। और ये इनएप्रोप्रिएट इमोशंस जब आते हैं, अभी एक इतना सुंदर श्लोक है भगवत गीता में, उसमें इतना अच्छा एंगर मैनेजमेंट के बारे में दिया हुआ है। क्रोधात भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति भवंशः, स्मृति भवंशः बुद्धिनाशम, बुद्धिनाशा विनश्यति। मतलब पूरा ही जो प्रोसेस है जो एंगर का, वो भगवत गीता में इतने अच्छे से बताया है। और उसको बिल्कुल पैरेलल हम ये हमारे जो आरईबीटी जो थेरेपिस्ट होते हैं वो ड्रॉ करते हैं कि क्या होता है जब एंगर जब आता है, तब जी। क्या होता है। एंगर जब आता है तब हमारा मतलब पूरा हम साइकोलॉजिकली हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमारे जो जो इनएप्रोप्रिएट थॉट्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, मोह हो जाता है, मतलब क्रेविंग हो जाता है। जब क्रेविंग हो जाता है तब हमारा जो सेंस ऑफ डिस्क्रिशन है, जो हमारा कॉग्निशन है, उस पे असर होता है। और जब कॉग्निशन पे जब हमारा असर, हमारा कंट्रोल चला जाता है कॉग्निशन से, तब हम सही तरीके से सोच नहीं सकते और फिर हम गलत डिसीजन लेते हैं। और फिर जब हम गलत डिसीजन लेते हैं तब विनश्यति, जैसे भगवत गीता में बोला है। सर आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? तो आपने जो बात कही ना बेसिकली इंटीग्रेशन, उसी को भगवत गीता में योग का, कृष्ण ने योग का नाम दिया है। योग मतलब क्या बेसिकली, योग भी डिफरेंट लेवल पे होता है ना। हाईएस्ट लेवल पे हो गया कि आपका आत्मा से, आपका परमात्मा से योग हो गया, तो वो योग हो गया। लेकिन लोअर लेवल पे क्या होता है बेसिकली, हमारा जो मन वचन काया है, जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं, तीनों के अंदर एक सामंजस्य है। ऐसा नहीं है कि हम सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो आपके दिमाग में शांति हो ही नहीं सकती। अशांति रहेगी तो आपको स्ट्रेसफुल रहेगा। इसके लिए थोड़ा सा योग को समझने के लिए हम अगर थोड़ा सा ये समझ लें, मैं 2 मिनट और लूँगा इसमें, कि ये ब्रह्मांड बना कैसे है। अगर ये ब्रह्मांड की संरचना को अगर समझ लें तो हमारे को ये योग भी क्लियर हो जाएगा। ओके, अब ब्रह्मांड के अंदर 2 चीज़ें प्रमुख है, एक जड़ है, एक चेतन है। चेतन को पहले समझ लेते हैं कि वो आत्मा और परमात्मा वही चेतन है। बाकी जितना भी कुछ है, वेदर हमारी मन, बुद्धि, अहंकार, सब कुछ जड़ है, शरीर जड़ है। अब जड़ को समझाने के लिए इन जो गीता में, भगवत गीता में दिया है कि करीब 26 तत्व है जो जड़ है। उसमें सबसे पहले हो गए पंचमहाभूत। पंचमहाभूत में आपको जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि। अब ये जो 5 तत्व है, ये 5 तत्व 5 तन्मात्राओं को उनमें गुण होते हैं। जैसे कि जल में टेस्ट होता है और वायु में स्पर्श होता है और पृथ्वी के अंदर स्मेल होती है और अग्नि के अंदर रूप होता है और शब्द मतलब कान, मतलब इसके लिए कान के लिए शब्द होते हैं या आकाश के लिए शब्द होता है बेसिकली। तो ये जो 5 तन्मात्रा है, तो होता क्या है, किस तरह से काम करता है हमारे अंदर, हम जो भी काम करते हैं, ये जो 5 महाभूत है जिससे एवं शरीर भी बना हुआ है, वो 5 महाभूत ने 5 तन्मात्राओं को जन्म दिया। 5 तन्मात्राओं को जानने के लिए हमारे को 5 ज्ञानेंद्रिया दी ईश्वर ने, है ना। वो 5 ज्ञानेंद्रिया आपको मालूम है। अब 5 ज्ञानेंद्रिया ये सब इनपुट डिवाइस हो गई, है ना, ये आपसे रिसीविंग हो गया। अब क्या हो रहा है, कब प्रोसेस होगी। अब प्रोसेस कौन करता है, वो हमारा अंतःकरण प्रोसेस करता है। अंतःकरण के 4 भाग बताए, मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार। ओके, तो मन क्या करता है, वो इंद्रियों के नज़दीक है, वो भावनाओं को लेता है, विचार विमर्श करता है और बुद्धि के पास भेज देता है। बुद्धि का काम है स्टोरीज करना, लर्निंग करना और डिसीजन देना। चित्त का काम है इन सबको एक एनर्जी देना और अहंकार का काम है कि जानना कि मैं कौन हूँ। और अगर अहंकार थोड़ा गलत हो जाए तो फिर वो तय उसमें आ जाता है। तो अगर सिंपल सी एक एग्जांपल लें अपन कि मैं डायबिटिक हूँ,
ओके, और मेरे सामने में रसगुल्ला है, तो रसगुल्ला पंचमहाभूत से बना हुआ है, उसको देख के मेरी जो तन्मात्रा है वो जागी का रसगुल्ला मुझे खाना चाहिए। तो मेरे मन को मैसेज गया कि ये रसगुल्ला खाना चाहिए, बहुत मज़ा आएगा, मीठा लगता है, अच्छा लगेगा। लेकिन इधर जो मेरा बुद्धि है वो कह रही है भैया तुझे रसगुल्ला नहीं खाना है क्योंकि तू डायबिटिक है, तेरे को तकलीफ होगी, है ना। तो अब यहाँ पे मन और बुद्धि की लड़ाई चालू हो गई और वो आपस में लड़ रहे हैं। मन कह रहा है खा ले यार, क्या फर्क पड़ता है, एक आध गोली एक्स्ट्रा ले लेना, 2 इंजेक्शन की यूनिट एक्स्ट्रा लगा लेना। और अहंकार जो है तो अब आपका जितना ज्ञान अच्छा होगा उतनी बुद्धि अच्छी होगी। बुद्धि अच्छी होगी तो आप उसको मन को रोक पाएंगे और मन पे विजय पा पाएंगे और आप रसगुल्ला नहीं खाने का त्याग करेंगे। सो ये जो योग होना है, मन बुद्धि अहंकार चित्त और पंच ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय वगैरह का, तो वो योग अगर हो जाए, है ना, तो आप रियल योग में आ जाते हैं और फिर आपके मन की शांति, मन में प्रेम, आनंद की अनुभूति और ये सब संभव है। आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, ऑल 4 हेल्थ विल बी मच बेटर। तो सर रास्ते कितने भी हों आखिर जाके मिल ही जाते हैं। हाँ, है ना, मिलना ही है सर। बिल्कुल सर 8 रास्ता चौक हो या 14 रास्ता चौक, दिन के आखिरी मंजिल एक ही है। एवरेस्ट की ऊंचाई पे पहुंचना है, आप 4 रास्ते अलग अलग रास्तों से जा सकते हैं, 10 रास्ते हैं, लेकिन पहुंचना तो उसकी ऊंचाई के ऊपर है। तो बेसिकली एक मनुष्य गति का जो मुख्य उद्देश्य है, 2 उद्देश्य है। अगर आप संसार में रह रहे हैं तो हैप्पीनेस, जैसा मैडम ने कहा, हैप्पीनेस इज द फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव यू वांट टू अचीव एक्चुअली, ओके। और अगर आप थोड़ा संन्यास मार्ग की तरफ बढ़ेंगे तो मुक्ति आपका उद्देश्य हो गया, है ना। तो ये एक ही है मंजिल तो। सर मुझे ऐसा लगता है कि आज आपने और सोनल मैम ने जो ये पूरी की पूरी बात करी ऑन भगवद गीता एंड देयर रिलेशनशिप विद मेंटल हेल्थ, आई थिंक ये बड़ा सरल हो गया लोगों का समझना कि सर उस वक्त जब चारों तरफ युद्ध का माहौल था, वो वॉर के बीच में अगर इस किस्म की, अगर आज की ज़िंदगी में सर जहाँ चारों तरफ तकलीफ़ें आपको दिख रही हैं और उसके बीच में अगर एक डिसीजन कोई इस वक्त लोगों को असमंजस में डालें, नाव में 2 पैर के बीच आपने रखे हैं और आपको अगर एक को चुनने का मौका मिले तो सर बड़ा सरल होगा इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना, अगर लोग इस वीडियो को देखें। नहीं तो सर वो वही करते रह जाएंगे कि मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफ़ेद कैसे। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेमंत रोड़ा सर से बात हुई, सोनल फुके मैम से बात हुई, दोनों एक तरीके से वही समझाने की कोशिश कर रहे थे जो भगवद गीता हमें समझाने की कोशिश करती है, या कोई भी ऐसा ग्रंथ जो लिखा गया था एक भाव के साथ, एक सोच के साथ, और वो भाव और सोच यही थे कि इसे पढ़ने के बाद लोग इस बात को समझें कि लाइफ में बैलेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप कोई भी राह चुनें, लेकिन अगर उस राह में आप सॉर्टेड नहीं हैं तो आप अपने आप को एक बैलेंस व्यक्ति नहीं कहला पाएंगे, आप वो जीवन नहीं जी पाएंगे जो आप जीना चाहते हैं। मेंटल हेल्थ जितनी ज़रूरी है, आप भले लाइफ में स्पिरिचुअल हो या ना हो, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ अच्छा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाय द एंड ऑफ द डे वो कहते हैं ना कि हवा से कह दो कि खुद को आजमा के बताए, इतनों को जलाती है, किसी को बुझा के बताए। तो सवाल भी हमारे सामने है, जवाब भी हमारे पास। उम्मीद है कि हम उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कहीं और नहीं अपने अंदर करेंगे। जिंदा रहें। जय हिंद।